नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है थर्ड बीसीएस सिजिल प्री के लिए मॉक टेस्ट 9। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर 150 क्वेश्चंस के इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए। आपके पास समय है 2 घंटे। क्योंकि मैथ रीजनिंग सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको इसको सॉल्व करने में 2 घंटे का समय आपको रखना है। इसमें अनलिमिटेड टाइम मत दीजिएगा। अनलिमिटेड टाइम देने के बाद तो आप मैथ रीजनिंग के हर क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाएंगे, लेकिन एग्जाम में महत्व इस 2 घंटे का है। इस 2 घंटे में आपका दिमाग कितना एक्टिव है, आप टाइम मैनेजमेंट कितना करने में सक्षम है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए या वीडियो से, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेस्ट। निम्न में से कौन माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के लिए एक राष्ट्रीय नियामक परख स्थापित करने की योजना बना रहा है? बिहार सरकार। ए आंसर बिहार सरकार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान पर फसाई के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? रक्सौल में। डी आंसर रक्सौल में। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट आई है? 69%। डी आंसर 69%। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी गई? गुजरात के भावनगर में। ए आंसर भावनगर। सूर्य के रहस्य को जानने के लिए किस देश ने काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना। ए आंसर चीन। अर्थ ओवरशूट डे 2022 किस तिथि को था? 28 जुलाई। डी आंसर 28 जुलाई को। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ओडिशा। सी आंसर ओडिशा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा इसका अनावरण किया गया और नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा। सौर ऊर्जा तथा हाइड्रो ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ए आंसर। औद्योगिक उपयोग के लिए देश के पहले 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? गुजरात के दहेज में। सी आंसर दहेज में। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो तथा टेक्सम की संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है। लार्सन एंड टुब्रो तथा टेक्सम, इनके संयुक्त उद्यम द्वारा प्रारंभ किया गया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? शीर्ष पर है डेनमार्क। बी आंसर डेनमार्क। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इब्ने बतूता। यानी कि बाकी जो 3 हैं, युआन च्वांग, धर्मा स्वामिन और इत्सिंग, इन तीनों ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बोधगया। नेक्स्ट है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी किस देश की हैं? अमेरिका। देवदास के लेखक कौन हैं? शरद चंद्र चटर्जी। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिलीपींस।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। 3 राजनीतिज्ञ ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? नासिर, टीटो, नेहरू, लिंकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंकन। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा के खान से। द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉमस पेन। संसद द्वारा अपदस्थ किए जाने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। पहली मार्क्सवादी क्रांति कहां हुई? पहली मार्क्सवादी क्रांति रूस में हुई। कोर्सिको द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के बावजूद भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, क्योंकि इस पर जो है यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है और 1380 ईस्वी से ही इस पर डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट है, वृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ग्रेट बेसिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए में। ग्रेट बेसिन यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को बी आंसर होगा। थाईलैंड में सफेद हाथी को पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवहन क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विनिर्मित उत्पाद को। इसका वेटेज जो है 64.23% है। प्राथमिक वस्तुओं का भार इसमें 22.62% है। ईंधन और स्नेहक का जो भार है वेटेज वो 13.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है और यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद में। आर्टिकल 248 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 माह। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा क्लैरिफाई आपको किया जाएगा अभी कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह से अधिक नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 197 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकता है। यानी पहली बार 3 माह तक और फिर से यदि विधानसभा वही पारित कर दे तो 1 माह तक रोक सकता है। इस प्रकार कुल 4 माह की अवधि से ज्यादा नहीं रोक सकता है और धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरक्को सिसिली, ब्लिजार्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लिजार्ड चिली। ये सही सुमेलित नहीं, बाकी तीन ए बी और डी सही सुमेलित हैं। ब्लिजार्ड चिली नहीं होगा। ब्लिजार्ड जो है ये हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है। राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में स्थित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है, भारत की पहली कागज मिल 1832 में स्थापित की गई थी। यह मिल कहां लगाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। परंतु कागज उद्योग का वास्तविक विकास 1881 में टीटागढ़ में कारखाना खुलने के बाद ही प्रारंभ हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई पटेल। बी आंसर होगा। 1925 में बने थे ये, और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत में। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्ता। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना है, एक प्रमुख पुस्तक है कैपिटल, जो कि 3 भाग में है। उसके पहले भाग को दास कैपिटल कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। ये सभी विभाग हैं, नए नए विभाग। तो इनको प्रारंभ करने वाले शासक कौन थे? इसका मिलान है। तो कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दीवाने रियासत बलबन। दीवाने रियासत बलबन द्वारा नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये दीवाने रियासत जो है ये बाजार नियंत्रण विभाग था। शेष 3 का मिलान जो है ABC का मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? एजाज ए खुसरवी, तारिक ए अलाई, ख्वाजाइन उल फतूह, फतवा ए जहांदरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फतवा ए जहांदरी। ये बर्नी की रचना है। शेष 3 रचनाएं जो हैं ABC की, ये तीनों अमीर खुसरो की रचना है। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? भारत में हाल में खोजा गया हड़प्पा नगर धौलावीरा है। सी आंसर होगा। 1990-91 में RS बिष्ट ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है यह। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित की थी, ताकि वह अपनी बहन राजश्री को
प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता कर सके। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तगर। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक में बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल अंदर की ओर होता है। सामान्य रूप से इंद्रधनुष कहा जाए तो उसका तात्पर्य है प्राथमिक इंद्रधनुष। मानव शरीर का तापमान न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। सी आंसर होगा। मानव समतापी जीव है, इसका तापमान जो है शरीर का हमेशा फिक्स स्थिर रहता है, घटता बढ़ता नहीं है मौसम के अनुसार। और मानव शरीर का जो है नियत ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सेंग्यूरस होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छर। सेंग्यूवरस ऐसे जीव हैं जो अपना पोषण रक्त से करते हैं। लीच, मच्छर, चमगादड़ आदि सेंग्यूवरस हैं। नर मच्छर अपना भोजन जो है फूलों से प्राप्त करते हैं। काटने का काम, खून चूसने का काम सिर्फ मादा मच्छर करती है। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है, सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक संक्रामक बीमारी है। मनुष्य का मूत्र कहाँ छनता है? वृक्क में, किडनी में। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थमा। भारत में प्रथम जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के कवरत्ती में 2005 में स्थापित किया गया था। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है। शुद्ध पानी जो है उदासीन घोल होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। और 7 से कम पीएच वैल्यू वाले घोल जो हैं अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक पीएच का मान वाले घोल जो हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यह परमाणु बम से 1000 गुना संहारक होता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम के। किस विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निथारण। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। बी आंसर होगा। श्यानता ताप के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस वायु में स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे जल में भंडारित किया जाता है, पानी में रखते हैं इसको। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या स्थिति होगी? प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम के तापमान में वृद्धि से प्रकाश की गति वैसी ही रहती है।
माध्यम के ताप का प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल आयतन जो है 159 लीटर होता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम मीटर। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से चलता है। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 17 मीटर। 17 मीटर होने की स्थिति में ध्वनि की जो है प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ेगी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घटेगी। तराजू पर, सेंसिटिव तराजू पर खड़ा व्यक्ति यदि सांस लेता है या छोड़ता है, दोनों स्थिति में जो है उसकी रीडिंग घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइंस्टीन। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा गया कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं? पलकें तथा आइरिस। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्योतिहीन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। मान लीजिए कि यहां मैं हो गया, इसके बाद ये ब्रदर, ये सिस्टर, तो ये बड़ा इससे आगे हो गया। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। और इसका जन्म जो है, मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था। यह है मंगलवार। तो यहां पर कौन सा दिन होगा? इसके आगे 75 सप्ताह बाद और फिर 562 दिन बाद। तो 75 सप्ताह बाद तो फिर ये भी मंगलवार ही होगा। और यहाँ 562 जो है, इसको 7 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 7 8 56। 560 जो है ये 80 सप्ताह और प्लस 2 दिन, यानी 80 सप्ताह। तो सप्ताह के पूरा पूरा दिन वही लौट जाएगा, 2 दिन। यानी यहाँ मंगलवार था तो यहाँ 75 सप्ताह बाद ही मंगलवार हुआ, और यहाँ मंगलवार है तो इसके 80 सप्ताह और 2 दिन बाद, मंगलवार के बाद 80 सप्ताह बाद तो मंगलवार ही आएगा, और 2 दिन बाद गुरुवार। 2 दिन बाद गुरुवार, डी ऑप्शन, गुरुवार। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकते हो। इंटरनेशनल, इससे कौन सा शब्द बन सकता है? तो इसमें देखिए एनुअल में यू इसमें नहीं है, ये कहीं नहीं बनेगा। इसमें देखिए लेमिनेशन, LAM, एम इसमें कहीं नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। यहां भी एम हो गया, एम इसमें नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। बच गया आपके पास यही। इंटरनेशनल में इंटर, NA और फिर L, यहां तक तो सेम है, फिर ये L हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन डी। असंगत की पहचान कीजिए। बुध, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो इसमें जो है पहले 9 ग्रह थे सूर्य के, अब 2006 से जो है 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, बाकी 3 जो हैं ग्रह हैं, इसलिए वर्तमान में इसमें असंगत हो जाएगा प्लूटो। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न चिन्ह है तो श्रृंखला देखिए क्या है, 10, 20, 31, फिर यहाँ क्या होगा? तो 56, 70। यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखिए 10 है,
इससे अंतर 11 है। यहाँ का अंतर 56 और 70 14 है। 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि ये श्रृंखला तो हो गया। यहाँ 10 का अंतर, फिर 11 का अंतर, यहाँ से यहाँ 12 का अंतर। तो 31 से किसका 12 का अंतर हो जाएगा? यहाँ 12 का अंतर दीजिएगा तो यहाँ क्या होगा? 43। फिर 43 से इधर 13 का अंतर 56, यानी 43 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 18 से 21, 3 बढ़ गया +3, 21 से 16, 5 घट गया -5, 16 से 23, 16 7, 7 जुट गया, 23 में 12, 23 के बाद 12 आया नहीं, 11 माइनस हो गया, फिर 12 से 25 +13। तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा और क्या इसका कोरिलेशन होगा? यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस कितना होगा? 3, 5, 7, 9 नहीं है, यानी 11, 13, यानी कि सिर्फ अभाज्य संख्या है, लगातार अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, इसके बाद 9 होता है कि भाज्य संख्या, 9 नहीं है। 11, 13, फिर 15 अभाज्य नहीं होगा, भाज्य हो जाएगा, इसलिए -17। तो 25 में 17 घटा देंगे तो 17, 8, 25, तो 8 हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। यदि अरुण सबसे पहले उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए ओरिजिन हो गया, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यहां से दाईं ओर मुड़ गया, फिर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो दाईं ओर मुड़ गया तो पूर्व दिशा में चल रहा है, और थोड़े समय बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, यहां से दाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो पूर्व से जो दाएं मुड़ेगा तो ये दक्षिण दिशा की ओर हो गया। तो दक्षिण दिशा हमारा सी आंसर है, दक्षिण दिशा। किसी कूट भाषा में विक्ट्री को इस रूप में लिखा जाता है, तो ट्रेटर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखा गया विक्ट्री को, CIVSYRO, VIC इधर से आ गया, TORY, यानी कि यहाँ टी से एक कम है टी से, तो उसी तरह लिखना है। VIC तो TRA है, TRA, I है तो I से पहले H, उसके बाद ये जो है ORY इधर से इधर आया। उसी तरह इसमें जो है TOR, ये हो जाएगा आंसर, ARTHROT, डी ऑप्शन। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 98, 95, 86, 82, 66, उसके बाद प्रश्न चिन्ह, फिर 36। इसमें क्या हो सकता है? सोच कर देखिए अंतर। 98 घटाओ 95, कितना का अंतर है? 3 का अंतर। 95 से 86 के बीच 9 का अंतर। 86 से 82 के बीच 4 का अंतर। 82 से 66 के बीच 16 का अंतर। तो देखिए कोई कोरिलेशन है? उसके बाद कितने का अंतर आएगा, कितने का अंतर आएगा, यहां पर कौन सी संख्या होगी? 3, 3 स्क्वायर, 4, 4 स्क्वायर, यानी कि यहाँ 5 और 5 स्क्वायर, यानी कि जो 66 है उसके बाद 5 का अंतर होना चाहिए, यानी कि 61 आ जाएगा वहां। और 61 से फिर 36 में 25 का अंतर क्या है? 5 स्क्वायर का अंतर है, यानी कि वहां 66 से 5 कम हो जाएगा और फिर 61 हो जाएगा, और 61 से फिर 25 कम, तो 66 से 5 कम 61,
61 आंसर ऑप्शन सी। AU इक्वल टू 21, EWG इक्वल टू 245। यानी देखिए इसमें अंकों का योग नहीं, स्पष्ट है यहाँ जब 245 है तो निश्चित रूप से अंकों का गुणनफल होना चाहिए और या गुणनफल से ही संबंधित कुछ होना चाहिए। तो ए और यू के बाद VWXYZ 5 है, यानी कि यू का अंक 21वां है, ए का 1 गुना 21 21, EWG ई का 5 है, जी का ABCD EFG 7 गुना 7, 7 × 5 = 35 गुना 7, 35 गुना 4 210 गुना 35 गुना 6 210 और 7 से गुना करेंगे तो 245 हो जाएगा। 245 यानी कि गुणनफल निकालना है। BAKE, बी का हो गया 2, 1 K और E, ABCD EFGH IJK यानी 4 दूनी 8 3 11, 5 5 दूनी 10 गुना 11 110। सी आंसर 110। यदि n इक्वल टू 28, ORE इक्वल टू 76, यानी कि देखिए n का क्रम संख्या क्या है, अल्फाबेट में किस स्थान पर आएगा, ABCD EFGH IJKL MN 14, 14 गुना 2 है। ORE का क्रम देखिए, E का तो 5 हो गया, R ABCD EFGH IJKL MNO 15, PQR 18, 15 5 20 और 18 38 गुना 2 76, यानी कि अंकों का योग, इसमें सिंगल अंक था इसलिए अंक का 2 गुना, यहाँ अंकों का योग इसका 2 गुना। उसी प्रकार PALE, इसमें अंकों का योग कर लीजिए, स्थान का उसका दुगुना कर लेना है। O 15 है तो O के बाद P 16, A का 1, L ABCD EFGH IJKL 12, E 5, 16 12 28, 6 34 गुना 2 68। ये ऑप्शन हो गया 68। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से। इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इनके बीच होगा। 12 और 192 के बीच जो संबंध है, तो 12 से 192 जो है वो 16 गुना है। उसी प्रकार 15 से 16 गुना करके देखते हैं, 240। ऑप्शन तो है हमारे पास बी ऑप्शन 240। नीचे दी गई श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। 3 3 6 6 5 11 11 7 19 11 7 18 18 9 27 27 11 38 38 और 13, यानी कि देखिए 3 5 7 9 11 13, ये 13 अधिक है, ये 15 अधिक है, ये 17 अधिक है, ये 19 अधिक है। तो 83 से 19 अधिक क्या होगा, 102। सी आंसर 102। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है। दोनों का अंतर 2 है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको पता है कि दो संख्या का LCM गुना HCF बराबर, दो संख्या यदि x y है तो x गुना y। तो LCM गुना HCF दिया हुआ है 24 और x गुना y यानी कि x गुना y हो गया 24 और उनका अंतर 2 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें से चुन लीजिए किनके बीच 2 का अंतर है,
तो अंतर 2 के बीच तो सभी ऑप्शन में है, तो किनका गुणनफल 24 है, तो 24 गुणनफल वाले हो गए यही 4 गुना 6, 4 और 6 हो गया संख्या। आंसर हो गया ऑप्शन डी 4 गुना 6, 4 और 6। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये फिगर आपके सामने है, देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या निकालिए। तो पहले बाहर की ओर लेते हैं हम। तो ये देखिए इस पोर्शन में कितना त्रिभुज होगा, सिंगल सिंगल 1 2, ये दोनों मिलाकर 1 3, यानी इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, 6 3 9, इसमें 3, कुल इधर 12 हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। इसके बाद देखिए इस आधार पर इधर एक त्रिभुज, इधर एक त्रिभुज, इस आधार पर 2 त्रिभुज, इसी तरह इस आधार पर भी 2 त्रिभुज, तो हो गए 4 त्रिभुज। 12 8 20, 4 24, कुल 24 बन गए। अब और त्रिभुज की संभावना दिखती है, इस बिंदु से तो और कहीं त्रिभुज आएगा नहीं, तो इस तरह कुल 24 त्रिभुज हो गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। बेमेल का चयन कीजिए। इसमें बेमेल कौन सा है? तालाब, झील, पिस्तौल बंदूक, कार, बस, चर्च, स्मारक। तो इसमें देखिए तालाब झील दोनों में समानता क्या है, दोनों पानी संचय के लिए है। पिस्तौल बंदूक दोनों जो है गोली छोड़ने के लिए है। कार बस दोनों सवारी का साधन है, यातायात का। चर्च और स्मारक दोनों एक ही टाइप का नहीं, एक धार्मिक संस्था है, और ये स्मारक जो है ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है या पुरातात्विक, किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेमेल जो है यही है, इनमें मूल समानता नहीं है। एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में। यहां ए है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। दाएं घूम जाता है, यहां से दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर घूम जाता है और चलता जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता जाता है। बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? अब ये जो किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे जो है साउथ हो जाता है, दक्षिण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा। एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो 2 पासे में कॉमन देखिए 3, अब 3 के बीच में रखते हुए चारों तरफ क्लॉकवाइज ले लेते हैं। 4 2 4 2 1 6, 4 2 1 6। अब 1 के निचले फलक, 1 नीचे है तो ऊपर कौन है, यानी 1 के विपरीत कौन है? 1 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 4 हो गया, 1 नंबर का आंसर होगा। एक ही पासे की 2 घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? 4। तो देखिए कॉमन क्या है? 3। 3 के बाद हम एक तरफ से पढ़ लेते हैं, 3 बीच में रह गया। उसके बाद देखिए क्लॉकवाइज 4 1 2 6, 4 1 2 6, तो 4 के विपरीत 2, बी आंसर हो गया। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज का काउंटिंग कीजिए। इसमें ये आकृति डिफरेंट है, ये इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो पहले इसी आकृति का कर लिया जाए, 2 सिंगल और 1 पूरा बड़ा, तो 3 त्रिभुज इसमें। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 सिंगल प्लस 1 2 3 4, 4 डबल। इसी तरह इस त्रिभुज, इस चतुर्भुज में जो है 4 और 4 सेम स्थितियां हो जाएंगी। अब इन दोनों को मिलाने के बाद एक अलग कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक त्रिभुज ये है
दूसरा त्रिभुज ये त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज और 8 8 16 2 18 3 21 21 त्रिभुज। ए आंसर 21 त्रिभुज। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया था, तो 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन था? यानी 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? 96 लीप वर्ष है, तो देखिए जोड़ते जाइए। 15 अगस्त को गुरुवार था, तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में लीप वर्ष है तो 29 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में इधर 15 है। तो 15 तो पहले इधर देखिए, इधर 3 बच गया, 4 सप्ताह पूरा होने के बाद 3 बच गया, इधर 4 सप्ताह के बाद 1 बच गया, इधर 3 बच गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो देखिए 3 1 4 3 7, 1 सप्ताह पूरा, 2 3 5 2 7, 1 सप्ताह पूरा, इधर 3 दिन बच गया, इधर 3 दिन बच गया। तो देख लीजिए इधर 1 जनवरी को जो भी दिन था तो उसमें 3 दिन बच गया, तो 2 दिन आगे हो गया। 1 जनवरी को लेंगे तो 2 दिन आगे हो जाएगा, 31 जुलाई। तो 1 जनवरी को मान लीजिए कि सोमवार था, तो 31 जुलाई को हम कल्पना कर लिए कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 जुलाई को 2 दिन अधिक बुधवार, और 1 अगस्त को गुरुवार। 1 अगस्त को गुरुवार हो गया, तो 1 अगस्त जो होगा वही 8 अगस्त होगा, वही 15 अगस्त होगा, यानी गुरुवार हो जाएगा 15 अगस्त। यदि 1 जनवरी 1996 को सोमवार होगा तो 15 अगस्त जो है गुरुवार को होगा, तो 15 अगस्त को गुरुवार था, यानी कि 1 जनवरी को जो है सोमवार हो गया, सोमवार आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? यानी कुल 31 है, इस तरफ से जा रहे हैं शुरू से, तो यहाँ 17वां जो है, 17वां हो गया अरुण। कुल 31 है, यानी अरुण से पहले 16 और अरुण के बाद 14, 16 14 30 और एक अरुण 31, तो अरुण का पीछे से जब क्रम जाएंगे तो 14 के बाद ये 15वां क्रम अरुण का होगा, 15वां बी आंसर हो गया। निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम से पहले आए हैं? यानी सम से पहले 7, यहाँ सम, यहाँ पर सम संख्या होगी, सम अंक, परंतु विषम के बाद नहीं आए, विषम के बाद नहीं आए, यानी कि यहाँ विषम नहीं, यानी कि यहाँ भी सम होगा, यानी 7 जो है दोनों ओर सम के बीच में है। ऐसा कितना जगह है? तो हर एक 7 को देख लीजिए, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 इधर, तो 7 के आगे और पीछे दोनों सम कोई नहीं है। यहाँ एक तरफ सम है, यहाँ एक तरफ सम है, यहाँ भी एक तरफ सम है, यहाँ दोनों तरफ सम है 2 और ये 6, और यहाँ पर सिर्फ एक तरफ सम है, इसलिए आपका सिर्फ यही 7 जस्टिफाई कर रहा है। तो ऐसे कितने 7 हैं? कितने 7 ऐसे हैं? तो सिर्फ एक 7 ऐसा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अक्षर ए के बी एल यू को व्यवस्थित करने पर हमें किसकी राजधानी प्राप्त होगी? तो देखिए अफगानिस्तान की काबुल, के ए बी यू एल, के ए बी यू एल, यानी आंसर हो जाएगा काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल प्राप्त होगी। यदि बल्ला रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, शटल लूडो है और लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? क्रिकेट बल्ले के साथ खेला जाएगा, और बल्ला को क्या कहा जा रहा है? रैकेट। यदि बल्ला रैकेट है यानी क्रिकेट रैकेट के साथ खेला जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग होगा, और साबुन को क्या कहते हैं? यहाँ साबुन को स्याही कहा जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा स्याही, ऑप्शन ए।
किसी भाषा में अंगुली को एड़ी, एड़ी को पैर, पैर को अंगूठा, अंगूठा को टखना, टखना को हथेली, हथेली को घुटना कहते हैं। तो एक निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर की जगह किस चीज का निशान लगाएगा? अंगूठे का। और अंगूठा को क्या कहा जा रहा है? अंगूठा को टखना कहा जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा टखना। हस्ताक्षर की जगह टखना का निशान लगाएगा, बी आंसर हो जाएगा। असंगत की पहचान कीजिए। कली, शाखा, पौधा, जड़। कली, शाखा और जड़ ये तीनों पौधे के या पेड़ के जो है भाग हैं, जबकि ये पौधा पूर्ण रूप में पौधा है, इसलिए असंगत हो जाएगा ऑप्शन सी पौधा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होंगी? ज्ञात कीजिए। 6, 12, 21, 33, उसके बाद यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए 6 और 6 12, 12 9 21, 21 12 33, उसके बाद यहाँ क्या होगा अंतर? 6 3 9 3 12 3 15, 15 का अंतर होगा। 15 अधिक 33 और 15 48, 48, डी आंसर होगा 48। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बड़ी संख्याएं आ रही हैं, बीच में ये इसको निकालना है। इधर छोटी है तो हम इस ओर से बढ़ते हैं। 8 गुना 2 16, 16 गुना 3 48, यानी यहाँ 4 हो गुना 4 और यहाँ से गुना 5। क्या ये सूट करता है? इस सूट करने के लिए चेक करना होगा तो 48 से ये गुना 4 होगा और ये गुना 5, यानी कि 48 से सीधा गुना 20। तो क्या 48 गुना 20 ये है? 48 गुना 20, तो 48 गुना 20 कितना होगा? 48 दूनी 96, 1 0 960। ठीक है, यानी कि यही श्रृंखला मैच करेगा। 2 गुना, यहाँ से 3 गुना, यहाँ से 4 गुना, यहाँ से 5 गुना और यहाँ से 6 गुना। 6 गुना देख लीजिए, 6 6 के 36 के 6, 9 6 के 54 और 3 57, यानी यही हो जाएगा। यहाँ 4 गुना, 48 गुना 4, या फिर इसका गुना 5 यहाँ, तो 48 गुना 4 कितना होगा? 192। 192 हमारा आंसर हो जाएगा, डी आंसर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला है और यहाँ पर क्या होगा? इस श्रृंखला में देखिए क्या कोरिलेशन है। 5 से 16, 11 का अंतर, 16 से 29, 13 का अंतर, 29 से 46, 17 का अंतर, 46 से 65, 46 10 56 10 66, 19 का अंतर, 65 से 88, 65 10 75 10 85 3 88, यानी 23 का अंतर। तो क्या कुछ कोरिलेशन डेवलप हो पा रहा है इसमें? देखिए तो 11 13 15 नहीं है, 17 19 21 नहीं है, 23, यानी ये 11 13 17 19 23, इनमें कोई आपसी संबंध है, निरंतरता? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर में ये बढ़ते जा रहे हैं। तो 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? उसका अंतर यहाँ हो जाएगा। तो 23 के बाद 25 नहीं है, 27 नहीं, 29 हो जाएगा, यानी 88 में 29 जोड़िए, नेक्स्ट अंक निकल आएगा 8 और 9, 8 दिन 16 17, 7 इकाई अंक, आपके पास एक ही विकल्प है। 1 बज गया, 8 2 10 1 11, 117 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 117। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बड़ी संख्याएं आ रही हैं, बीच में ये इसको निकालना है। इधर छोटी है तो हम इस ओर से बढ़ते हैं। 8 गुना 2 16, 16 गुना 3 48, यानी यहाँ 4 हो गुना 4 और यहाँ से
गुना 5, क्या ये सूट करता है? इस सूट करने के लिए चेक करना होगा तो 48 से ये गुना 4 होगा और ये गुना 5, यानी कि 48 से सीधा गुना 20। तो क्या 48 गुना 20 ये है? 48 गुना 20, तो 48 गुना 20 कितना होगा? 48 दूनी 96, 1 0, 960। ठीक है, यानी कि यही श्रृंखला मैच करेगा। 2 गुना, यहाँ से 3 गुना, यहाँ से 4 गुना, यहाँ से 5 गुना और यहाँ से 6 गुना। 6 गुना देख लीजिए, 6 छा के 36 के 6, 9 छा के 54 और 3 57, यानी यही हो जाएगा। यहाँ 4 गुना, 48 गुना 4, या फिर इसका गुना 5 यहाँ, तो 48 गुना 4 कितना होगा? 192। 192 हमारा आंसर हो जाएगा, डी आंसर। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग स्क्वायर कितने हैं? तो देखिए, ये एक छोटी आकृति एक वर्ग बनाती है। इस तरह की आकृतियां कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटी आकृतियों में 8 हो गई। उसके बाद ये एक आकृति जो है ये एक वर्ग बनाती है। इस तरह का जो है ये लाइन दो भाग में बांटता है। तो ये एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला, तीसरा वर्ग ये और चौथा वर्ग इस एरिया में। तो +4 12। उसके बाद देखिए ये तिर्यक लाइन जो खींची हुई है, ये लाइन मिलाकर एक वर्ग है, +1 और एक पूरा बड़ा वाला, तो +1। तो 8 × 12 13 14, कुल 14 वर्ग हैं। चौथा होगा आंसर डी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सिंगल सिंगल देखिए त्रिभुज कितने हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये दोनों मिलाकर 1 9 10, कुल 10 हो गया अभी तक। उसके बाद देखिए और बड़े में आइए, 11 12, मैक्सिमम बड़ा वाला 12 हो गया। फिर ये इसका हाफ 13, इस तरफ का हाफ 14। उसी तरह इस त्रिभुज में 15 16, इन कुल 16 हो गए। डी नंबर आंसर हो गया 16। नीचे दी गई श्रृंखलाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय। विद्यार्थी और शिक्षक बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों विद्यालय के अंतर्गत ही आते हैं। ये हो गया विद्यालय, उसके अंतर्गत विद्यार्थी और शिक्षक। आंसर हो गया ऑप्शन डी। यदि किसी भाषा में नंबर को इस रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में घोष्ट को क्या लिखेंगे? तो इसमें देखिए नंबर में क्या लिखा हुआ है? NUMBER, यानी 2 पलट देते हैं। तो GH जो है इधर से GH लिखाएगा, तो GH यहाँ है, यानी कि GHOST, यानी कि HGSOT। सी आंसर हो जाएगा। निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 आता है? कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 आता है? यानी कि हम 578 ढूंढ लें। इसमें कितने हैं 578? 578 5 यहाँ है, 578 यहाँ भी नहीं है, 578, एक 578 हो गया, फिर 578 यहाँ दूसरा हो गया, ये नहीं होगा। तो 2 हैं ऐसे, 578 2 जगह हैं, इसलिए ये इनको जस्टिफाई करने वाले 2 अंक हैं इसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। असंगत की पहचान कीजिए। 49 121 164 225। इनको ध्यान से देखिए, बाकी 3 जो हैं एक से भिन्न है और किस रूप में भिन्न है? ये देखिए 7 स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है,
ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है और ये 15 का स्क्वायर है। असंगत हो गया आपका 164, सी ऑप्शन। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? सभी एम से हैं, उसके बाद भी ए है, उस पर भी विचार नहीं करेंगे। अब देखिए तीसरा लेटर जो है जी जी टी आर, तो जी जी टी आर, तो पहले आर आएगा फिर टी, तीसरे स्थान पर आ गया आर वाला, आर वाला है मार्शल, डी आंसर हो जाएगा मार्शल। अक्षरों का क्रम बदले बिना और अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए इन एक्टिव से कितने अलग शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप अंग्रेजी के यदि थोड़े भी जानकारी देखिए, इन एक शब्द हो गया, एक्ट, एक्ट भी शब्द हो गया, एक्टिव ये भी शब्द हो गया। क्रम बदलना नहीं है और एक ही बार प्रयोग करना है, बार बार नहीं। इन, एक्ट और एक्टिव ये 3 शब्द हो गए अलग अलग। आंसर हो गया ऑप्शन सी 3। रीता का परिचय देते हुए सुरेश ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। दादा की इकलौती पुत्री, तो दादा की इकलौती पुत्री मेरे, सुरेश ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, तो मेरे दादा की इकलौती पुत्री बुआ हो जाएगी। दादा की पुत्री यानी पिता के भाई, पिता की बहन, पिता की बहन बुआ हो जाएगी। रीता का सुरेश से क्या संबंध है? रीता सुरेश, तो रीता बुआ हो गई सुरेश की, बुआ बी आंसर। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस आदमी का बेटा की बहन, तो बेटा की बहन यानी कि बेटी हो गई, मेरी सास है। किसी व्यक्ति के की जो है बेटी यदि सास है मेरी यानी कि वो नाना है, तो औरत का पति यानी वो ननिया ससुर था तो औरत का पति का नाना हो जाएगा। तो औरत का पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आदमी का नाती हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा। उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? तो देखिए मान लीजिए किसी भी दिशा में इसको चला दीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से इस दिशा में 6 किलोमीटर चला मान लीजिए। उसके बाद सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से दाईं ओर इस तरफ हो गया। फिर 2 किलोमीटर चला, दाईं ओर 2 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यहाँ से फिर 10 किलोमीटर चला। अंत में यानी अभी जो चला वो अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा था, यानी अभी जो डायरेक्शन है उत्तर की ओर है। तो उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? यानी कि यह यदि उत्तर है, नॉर्थ है, तो किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? तो जिस दिशा में अंतिम समय में है उसी दिशा में यात्रा भी शुरू की थी। यहाँ देखिए इस तरफ, इसलिए उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? तो नॉर्थ में, उत्तर की ओर, ए आंसर होगा। मुकेश पहले दक्षिण दिशा में चलता है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ से दक्षिण दिशा में चलता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है और इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है और इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और पुनः दाएं ओर मुड़ता है, पुनः दाएं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह जो है इस दिशा में चल रहा है। ये डायरेक्शन कौन सा है? पश्चिम, पश्चिम दिशा है, बी आंसर हो जाएगा। पश्चिम दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति एक केंद्र ओ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ओ से ये ओ गया, यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं इस ओर होगा, 12 किलोमीटर चलता है। अब वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है?
यानी ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मान लीजिए ए और ये बी, तो आपको निकालना है ओ बी, कितना होगा, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण हो जाएगा कितना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 13, इसका रूट, तो 12 स्क्वायर 144 है, 5 स्क्वायर 25, 144 से 25 169, 169 का रूट 13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, चौड़ाई जो है 3/4 है, यानी चौड़ाई 3 तो लंबाई 4, 4 का 3/4 3 हो जाएगा। यदि फर्श का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, तो ये x मान लिए, 4x 3x, तो अंतर हो जाएगा x, यानी x जो निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों का गुणनफल, क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 768, 3x इंटू 4x यानी कि 12x स्क्वायर बराबर 768, x स्क्वायर 12 से भाग दे दिए, बरछा के 72 और 4 बचा 48, 64, x स्क्वायर 64, तो x हो गया 8, हमको निकालना था दोनों का अंतर, 3x और 4x का अंतर x निकालना था, x बराबर 8 हो गया, 8 मीटर लंबाई हो जाएगा, 8 चौके 32, चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई 32 और चौड़ाई 24, कुछ भी निकालना होता, लंबाई निकालना होता तो 32, चौड़ाई निकालना होता तो 24, दोनों का अंतर निकालना है तो 8, ये आंसर हो गया। 28 और 42 के लॉ 100 और मौ 100 किस अनुपात में है, तो 28 हो गया 14 गुना 2, 42 हो गया 14 गुना 3, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 14 गुना 2 गुना 3 और एचसीएफ हो जाएगा मौ 100 14, 6:1, 6:1 हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन कितना होगा, ऐसे स्थिति में हमेशा जो है कमी होती है, और वो कितनी कमी होगी, यदि समान वृद्धि और समान कमी हो, समान बढ़े, किसी आयत का क्षेत्रफल 20% बढ़े और फिर 20% घटा दिया जाए तो परिवर्तन होगा कितना, तो देखिए जो भी यहाँ डाटा है 20, 15, 25, 30, तो मान लीजिए यहाँ 20 है, उसको 10 से भाग दे देंगे और स्क्वायर कर देंगे, इतने प्रतिशत की कमी होगी हमेशा, ये देखिए 4% की कमी। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225:256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल फिगर है, यानी एक्स स्क्वायर के रूप में आता है, भुजा स्क्वायर के रूप में, और परिमाप जो है भुजा के रूप में आता है, 1 डायमेंशनल हो गया, तो क्षेत्रफल जो है 225:256 है, इसका रूट कर दीजिए, भुजा का अनुपात आ जाएगा, और भुजा का जो अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा, 225 और 256 का जो है वर्गमूल 15 और 16, 15:16, सी आंसर होगा। यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्षलंब कितना होगा, तो देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना लंबाई आधार गुना ऊंचाई, 12 गुना ऊंचाई h, ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, 12 गुना 12, ये 2 इधर भाग है, इधर गुना हो जाएगा, h बराबर 24 सेंटीमीटर, बी आंसर हो गया। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, 10% की कमी फिर 10% की वृद्धि, ऐसे में 10/10 का स्क्वायर, इतने प्रतिशत की कमी होगी, हमेशा 1% की कमी होगी राजस्व में, सी आंसर होगा।
यदि a अनुपात b बराबर 5:3 तो इस फंक्शन का मान क्या होगा? ऐसे में जो है a बराबर 3 रख देंगे, a बराबर 5 रख दिए, b बराबर 3 रख दिए और वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल देंगे। a का मान 5 रखना है, इसका मान 5 × 40, b का मान 3 रखना है तो 5 × 15 भाग, ये देखिए a का मान कितना रखना है 5, 5 × 40 प्लस 15, 40 - 15 25, 40 + 15 55, 5 × 25, 5 × 11 55, डी ऑप्शन हो गया आंसर। 10 कैलकुलेटरों और 12 घड़ियों की कीमत 11,100 रुपये है। 30 कैलकुलेटर और 36 घड़ी की कीमत क्या होगी? पहले था 10 कैलकुलेटर प्लस 12 घड़ी, अब कितना हो गया 30 कैलकुलेटर प्लस 36 घड़ी, यानी कि 3 गुना हो गया, संख्या 3 गुना हो गया, तो कीमत जो है 11,100 था तो भी 3 गुना हो जाएगा। कुल कीमत 11,100 गुना 3, 33,300। ऐसे जब भी क्वेश्चन रहे तो इनके सीधे गुणज के रूप में यदि है 3 गुना जैसे है संख्या कुल, तभी निकल सकता है, अदरवाइज होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर सीधे यहाँ पर गुणज के रूप में इनका ना हो तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, डाटा अपर्याप्त हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान स्वीट्स बांटी जानी थी, पर उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहे। इस तरह प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त स्वीट्स मिली। प्रत्येक बच्चों को कितने स्वीट्स मिले, यानी वास्तव में कितने मिले? सभी उपस्थित होते तो कितना मिलना था वो नहीं। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आसानी से। 450 बच्चों को एक समान स्वीट्स बांटी जानी थी, लेकिन बच्चे 150 अनुपस्थित रहे, यानी 1/3 नहीं आए, बच्चे रह गए 2/3। जब 1/3 बच्चे अनुपस्थित रहे तो बच्चे सिर्फ 2/3 आए, यानी कि बच्चों की संख्या जो 2/3 हो गई, 2/3, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले स्वीट्स की संख्या इसको पलट दीजिए, 3/2 गुना हो जाएगा। बच्चों की संख्या जब 2/3 गुना हो गया तो स्वीट्स की संख्या 3/2 गुना हो जाएगी। दोनों जब गुना कीजिएगा 3 3 कट गया, 1 रहेगा, ये 1 आना चाहिए। तो बच्चे की संख्या 2/3 हो जाने पर स्वीट्स की संख्या 3/2 हो जाएगी, 3/2 भाग हो गया, यानी कि 1.5 गुना। 3/2 1.1/2, 1 तो मिलना ही था, आधा और मिल गया, यानी कि बच्चों को जितना स्वीट्स मिलना था उसकी अपेक्षा 1.5 गुना मिला, उसका आधा और मिल गया, जो बाकी नहीं है उनके बदले। तो अतिरिक्त कितना मिला? आधा मिल गया। 1 मिलना था, आधा और मिल गया। 1 मिलना था, आधा और मिल गया, कुल मिला इतना। 6 मिलना था, आधा उसका जो है 3 लोगों को 6 मिलना था प्रत्येक बच्चे को, उसका आधा 3 और मिल गया। क्या लिखा है? इस तरह प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त स्वीट्स मिले। 3 अतिरिक्त स्वीट्स मिले तो बच्चों को मूल में मिलना था 6 स्वीट्स, मिल गए 3 अतिरिक्त, कुल 9 स्वीट्स मिले। प्रत्येक बच्चे को 9 स्वीट्स मिले, और यदि सभी बच्चे उपस्थित होते तो 6 स्वीट्स मिलते, लेकिन बच्चे की संख्या 2/3 हो गया तो स्वीट्स की संख्या 3/2 हो गया, तो 6 का जो है 3/2, ये 9 गुण हो गया। इसको बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल आसानी से आप मौखिक बना सकते हैं। जो प्रक्रिया बताई गई है उस पर चिंतन कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? इसका सीधा सीधा ये लिख सकते हैं 20 + 20 प्लस 20 गुना 20/100, ये वृद्धि हो जाएगा। इन 40 और 4 44%। यदि दो वृद्धि x और y हो तो कुल वृद्धि जो होता है x + y + xy/100। तो बिना फॉर्मूला के इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आयत मान लीजिए कि लंबाई 20% बढ़ा दिया गया, 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 100। 20% बढ़ा गया, 10 को 12 कर दिया गया, 10 को 12 कर दिया गया, 12 गुना 12 144 हो गया।
100 से 144 हो गया, 40% की वृद्धि हो गई। सी आंसर हो गया। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल का मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 100 रुपये का माल है, 40% अधिक अंकित करता है, 140 रुपये अंकित करता है और इस पर 25% का छूट देता है, यानी इसका एक चौथाई। इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा? 4 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए 70, फिर 2 से भाग दीजिए 35, यानी इस पर छूट दे रहा है 35 रुपये का। तो बेच कितने में रहा है? 105 रुपये में। 100 रुपये के माल को 105 रुपये में बेच रहा है, तो 5% लाभ कमा रहा है। डी आंसर हो जाएगा। एक बेलनाकार बीकर में जिसमें थोड़ा पानी भी है 1.4 सेंटीमीटर व्यास के गोले डाले जाते हैं जो पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो कितने गोले डालने पर बीकर का पानी तल 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? पॉइंट में है तो सब सेंटीमीटर को हम mm में बना देंगे, मिलीमीटर में। तो देखिए कितना उठ जाता है बेलन का व्यास, बेलन का जो है पानी का तल कितना उठ जाता है। मान लीजिए पानी का तल पहले से मान लीजिए इस लेवल पर है तो उठ के यहाँ चला आता है, और ये है 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि 56 मिलीमीटर हो गया। तो बेलन का कितना हो गया आयतन? जो पानी का स्तर बढ़ा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? बीकर का व्यास 35 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी कि 70 मिलीमीटर। तो 70 का आधा त्रिज्या हो जाएगा 35, पाई आर स्क्वायर 35 मिलीमीटर गुना एच, एच 56 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? गोला। तो गोला का देखिए संख्या मान लीजिए x, और कितने गोले हैं? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 14 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर व्यास के गोले डाले जाते हैं, यानी कि 14 mm व्यास है तो 7 mm उसका जो है त्रिज्या हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो x का मान आपको इससे निकालना है। तो पाई पाई तो अभी कंप्लीट कर दीजिए इधर। ये हो गया 35 गुना 35 गुना 56, इधर का सारा मटेरियल इधर ले आते हैं। 7 पर पावर 3, 7 गुना 7 गुना 7, 4/3 है, तो 3 तो इधर आके गुना हो जाएगा ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये बच गया इधर x, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया? 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10, 5 × 15, 15 गुना 10 150। बी आंसर हो गया। किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल, 2 पाई आर परिधि और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका अनुपात क्या होगा? पाई पाई कट गया, ये हो गया 2 आर, आर कितना है? 3 बटे आर स्क्वायर, आर है 3 तो आर स्क्वायर हो गया 3 गुना 3, 2/3, 2:3, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी 2:3। दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3 और 2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? दो समान आयतन वाले बेलन का व्यास जो है 3 और 2 के अनुपात में है, तो दो बेलन जो है उनका आयतन क्या हो जाता है? समान आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच R1 बराबर पाई R2 स्क्वायर एच। एच जो है इसका H1, दूसरे का H2, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमको निकालना है H1/H2। पाई पाई तो समाप्त हो गया, तो H1/H2 हो गया R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। तो R2 देखिए
व्यास जिस अनुपात में होगा त्रिज्या भी उसी अनुपात में। 3 और 2 हो गया तो ये हो गया 3 और ये 2, तो 2 का स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 का अनुपात, ये हो जाएगा आंसर। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी? 5 रुपये में कुल मूलधन इतना, 7 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष का जो एडिशनल ब्याज लगा वो निकल जाएगा। 568 घटाओ 520, ये हो गया 48 रुपये। ये 2 वर्ष का ब्याज हुआ। 5 वर्ष में जो मूलधन मिल रहा था 7 वर्ष में इतना हुआ, तो 2 वर्ष में जो एडिशनल 48 रुपया हुआ वो 48 रुपया 2 वर्ष का ब्याज हुआ। तो 1 वर्ष का ब्याज 48 भाग 2, 24 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 24 गुना 5, 120 रुपये। 5 वर्ष में 520 रुपया मिला, जिसमें से कि 120 रुपया ब्याज था, तो मूलधन हो गया 400 रुपये। तब दोनों मिलाकर 520 हो गया। मूलधन था 400 रुपये। कौन सी धनराशि? वो धनराशि है 400 रुपये। ए आंसर। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के लागत, यानी 3 को जितना हम खरीदे थे 5 को उतना हम बेचे, यानी कि घाटा लग गया। यानी 3 वस्तु को मान लीजिए कि 300 रुपये में खरीदे थे, तो प्रत्येक वस्तु का 100 रुपया क्रय मूल्य था और बेचे कितने में? 5 वस्तु को बेचे हम 3 वस्तु के लागत के बराबर में बेचे, 300 रुपये में बेचे हम, खरीदे 3 वस्तु को, बेचे हम 5 वस्तु को, यानी क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य एक वस्तु का 100 रुपया और विक्रय मूल्य 300 रुपये में ही बेचे 5 वस्तु को, तो हो गया 300 भाग 5, 60 रुपये। क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 60 रुपया, यानी कि हानि हो गया 40%। डी आंसर होगा। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? मान लिया कि 39 दर्जन बेचा 39 रुपये में, तो 13 दर्जन बेचेगा 13 रुपये में। 39 दर्जन बेचने पर, 39 रुपये में बेचने पर उसको 13 दर्जन के मूल्य 13 रुपये के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 39 घटाओ 13, 39 रुपये में बेचा तो उसमें 13 रुपया लाभ था, तो क्रय मूल्य हो गया 26 रुपये। लाभ 13 रुपये, विक्रय मूल्य 39 रुपये। अब लाभ प्रतिशत निकालिए। 26 रुपये में 13 रुपये लाभ, यानी कि 26 रुपये का आधा लाभ, 50% लाभ, आधा या लाभ यानी कि 50% लाभ। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? 5% हानि पर बेचता है। 100 रुपये की चीज को 95 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे 5% लाभ पर बेचता, 5% लाभ पर बेचने पर 105 रुपये में बेचेगा। 80 रुपये अधिक में बेचता। यदि 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 95 की चीज को 105 में बेचता, यानी 10 रुपये अधिक में बेचता। यदि 10 रुपये अधिक में बेचता तो क्रय मूल्य 100 रुपये। 10 रुपये यदि अधिक में बेचता है, 95 से 105 के बीच 10 रुपये का गैप है। पहले 5% हानि होती है, बाद में 5% लाभ पर बेचने पर, इसमें के बीच 10 रुपये का गैप है। यदि 10 रुपये का गैप है, 10 रुपये अधिक में बेचता है तो क्रय मूल्य 100 रुपये है, लेकिन यहाँ तो 80 है। 80 रुपये अधिक में बेचना है तो गुना 8 कर दीजिए, दोनों तरफ गुना 8 कर दीजिए। 80 रुपये अधिक में बेचे तो क्रय मूल्य 800 रुपये। 800 रुपये, डी आंसर। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? 7:2, 7:3। यह है मिल्क, यह है वाटर। अभी मिश्रण में यह अनुपात है, बाद में पानी और मिलाया जाता है, यानी कि सिर्फ ये पानी मिलाया जा रहा है, दूध वही के वही रह रहा है। तो देखिए अनुपात में भी दूध जो है 7 के 7 रह रहा है, यानी कि सिर्फ अनुपात का 1 यूनिट पानी बढ़ रहा है। अब यदि अनुपात का 1 यूनिट हम निकाल लें तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। अब अनुपात का 1 यूनिट कैसे निकलेगा?
यहाँ कुल 7 और 2 9 यूनिट मिश्रण है और 9 यूनिट का कुल मात्रा दिया हुआ है 729। 729 बराबर 9 यूनिट, तो 1 यूनिट भाग दे दिए। 9 8 72, 9 1 9 81, 1 यूनिट 81 हो गया। पानी 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट पानी बढ़ रहा है, यानी कि 81 यूनिट पानी, 81 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिलीलीटर जो भी है, मिलीलीटर है तो 81 मिलीलीटर हो जाएगा। 81 मिलीलीटर, सी आंसर। बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है और तीसरे में 11:4 है। इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हम केवल गंधक के अम्ल का मात्रा का विचार करेंगे, बाकी पानी बच जाएगा। तो पहले बर्तन में कुल 5 भाग में से 3 भाग है, 3/5। दूसरे भाग में से 7 3 10 भाग में से 7 भाग है, यानी कि 7/10 है। तीसरा 11 15 भाग में से 11 है, यानी 11 भाग 15। इतना मात्रा गंधक के अम्ल का है। तो तीनों चूंकि धारिता बराबर है, इसलिए हम तीनों का औसत निकाल देंगे। औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़ के और 3 से भाग दे दीजिए, औसत निकल गया। वही निकल जाएगा गंधक के अम्ल का अनुपात। तो देखिए कितना हो गया, इसका एलसीएम 30, तो 5 31 6 18, 3 7 21, 15 दूना 23, 2 गुना 11 22। ये कितना हो गया, 18 21 22। तो 22 और 18 40, और ये कितना हो गया 21। 61/3 30। इसको 3 से भाग दे देना था, यानी 1/3 से गुना कर देना है, इतना निकल गया। 61/90, यानी कि 90 भाग में से 61 भाग गंधक का अम्ल है, तो बच गया कितना, 61 भाग गंधक का अम्ल, तो 29 भाग पानी। ये निकल गया हमारा 61 भाग गंधक का अम्ल तो 29 भाग पानी 90 भाग में से। ए ऑप्शन हो गया आंसर। अलग अलग कितने प्रकार से शब्द हैप्पी के अक्षरों को क्रमबद्ध किया जा सकता है? तो हैप्पी में देखिए कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, कुल 5 लेटर हैं, और रिपीटेड जो हैं 1 लेटर 2 बार है, डबल पी। तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। यदि सारे लेटर अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 5 तरीके से सजा सकते थे, जबकि 2 लेटर कॉमन है, सेम है, तो बटे फैक्टोरियल 2। ये हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2। 5 चौके 20 दिया 60, 60 सी ऑप्शन हो गया आंसर। शब्द रीमेक के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? रीमेक कितने लेटर हैं, 3 3 6, यानी फैक्टोरियल 6, और रिपीटेड देखिए ई 2 बार है, यानी कि फैक्टोरियल 2, और तो कोई नहीं है रिपीटेड, यानी ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। फैक्टोरियल 2 होता तो फैक्टोरियल 2 से भाग लग जाएगा, ये कट गया। ये देखिए 6 5 30 और 4 12, 30 गुना 12 12 36, 36 पर 1 0, सी आंसर हो गया। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? छप्पन व्यक्ति 24 दिन में कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 42 बनाना है इसको, तो 42 बनाने के लिए क्या करेंगे, 42 गुना 56 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 42 दिन में। तो यहाँ 42 गुना 56 हुआ, तो ये 42/56 गुना हुआ, तो ये 56/42 गुना हो जाएगा। 7 8 56, 7 6 42, 6 चौके 24, 8 चौके 32 हो गया, 32 दिन, बी आंसर। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या क्या होगी?
दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या जो है 7, यदि दोनों का अनुपात का गुणक x मानिए तो ये 7x और ये 11x है, तो छोटी संख्या 7x है, यानी 7 से निश्चित रूप से वो विभाज्य होगी, 7 का गुणज होगी। तो ऑप्शन देखिए, 7 का गुणज सिर्फ एक ही आपके पास, 7 का गुणज 49, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी 49। ये तो सीधा सीधा हो गया। और यदि हम इसका बनाएंगे कि कैसे बनेगा, तो देखिए 7 और 11 अनुपात हो गया, और ये 2 और 3, तो 7 11 गैप है 4 का, और 2 और 3 गैप है 1 का, तो इसको भी 4 का गैप बनाना है, तो गुना 4 कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये 8 और ये 12, यानी कि 7 से 8 हो गया, ये 11 से 12 हो गया। 7 जोड़ने पर जो है ये कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, ये भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी अनुपात का 1 यूनिट बराबर 7 हो गया। तो यानी कि छोटी संख्या है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट 7 है, तो 7 यूनिट हो गया 49, 7 7 49, इस तरह बना सकते हैं। बाकी यहाँ आंसर तो सीधा 49 निकल गया था। किसी धन को ए बी सी में 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, तो बी का भाग कितना है। यहाँ देखिए एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए बी सी समझने का प्रयास कीजिए, 3 5 7 के अनुपात में है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, यानी 7 जो है ये 3 से 1600 रुपये अधिक है, 7 घटाओ 3, ये बड़ा हो गया 1600 रुपया, तो कितना हो गया 4 यूनिट हो गया 1600 रुपया। तो बी का भाग कितना है, 4 यूनिट यदि 1600 रुपया हो गया, तो बी का भाग 5 यूनिट है, 4 यूनिट 1600, तो 1 यूनिट हो गया 400, 1600 भाग 4, 1 यूनिट 400, तो 5 यूनिट 4 पंचे 20, 2000 रुपया। सी आंसर। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। यानी बड़ी संख्या पहले होगी और छोटी संख्या बाद में, ये ऑप्शन छट गया और ये ऑप्शन छट गया, क्योंकि बड़ी संख्या पहले होगी। अब आपके पास यही दो ऑप्शन है, तो इसमें वैल्यू पुटअप मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर उसके योगफल का 45% है। देख लीजिए पुटअप करके, अंतर और योगफल देखिए, अंतर कितना हो गया 11, योगफल हो गया 29, इसमें अंतर कितना हो गया 18 और योगफल हो गया 40। अब देखिए क्या इसका 40% 45% ये है, या इसका 45% ये है, इसी से आपका आंसर तय होगा। इसका 45% जो है दशमलव में आएगा, क्यों 45/100 ये दशमलव में आएगा। इसका 45% निकालिएगा, तो ये देखिए 2 5 5 9 9 दूनी 18, यानी आपका यही है ऑप्शन आंसर डी हो गया आंसर। और यदि एग्जैक्ट मेथड से बनाते, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, मेथड से बनाते तो यहां निकलता आपका x प्लस वाई बराबर, यदि x हो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। दो संख्याओं का अंतर योगफल का 45% है। इन दोनों समीकरण से आप निकाल के अनुपात निकाल लेते हैं, लेकिन यहां जो है ऑप्शन मेथड से जो है आसानी से बन सकता है। ए और बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ए द्वारा किसी लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय 36 मिनट अधिक हो, तो दूरी कितनी है। ए का स्पीड कितना है और बी का स्पीड, ए का है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा 45, 9 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 90। तो दोनों को हम 90 किलोमीटर तक चलाते हैं। यदि हम 90 किलोमीटर तक दोनों को चलाएं, तो ये कितना समय लेगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये लेगा 10 घंटा।
ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये लेगा 9 घंटा। यानी कि यदि दोनों 90 किलोमीटर चले तो समय कितना अधिक लेता है बी, ए कितना अधिक समय लेता है, जो अधिक समय ले रहा है, ए की स्पीड कम है तो ए ले रहा है 1 घंटा, ये 9 घंटा ले रहा है, ये 10 घंटा, तो 1 घंटा अधिक ले रहा है। 90 किलोमीटर चलने में 1 घंटा अधिक ले रहा है, यानी 90 किलोमीटर यानी चलने में 1 घंटा अधिक, यानी 1 घंटा हो गया 60 मिनट। 60 मिनट अधिक ले रहा है 90 किलोमीटर चलने में, यानी जितना मिनट अधिक ले रहा है दूरी उससे 1.5 गुनी है। 60 मिनट लिया तो दूरी 90 किलोमीटर है, तो जितना मिनट ले रहा है अधिक दूरी उसकी 1.5 गुना। 36 मिनट अधिक ले रहा है तो दूरी उसका 1.5 गुना, 36 गुना 1.5, 18 36, 54 किलोमीटर। बी आंसर हो जाएगा, किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है और चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चाल का अनुपात कितना है, 5:4। तो चाल जितना तेज रहेगा दूरी भी उतनी ज्यादा तय की जाएगी, यानी कि दूरी भी चाल के ही अनुपात में तय की जाएगी। जितनी अधिक चाल होगी दूरी भी उतनी अधिक होगी, तो दोनों का अनुपात एक ही होगा। यानी ये 5 चाल, यानी कि ये 5 मीटर चल रहा है तो ये 4 मीटर चल रहा है, यानी ये 500 मीटर चलेगा तो ये 400 मीटर चलेगा, यही दूरी है। हमको 100 मीटर का गैप करना है दोनों के बीच, तो 100 मीटर का गैप यहाँ ले आए। सिपाही 500 मीटर चलता है तो चोर 400 मीटर चलता है, दोनों के बीच की दूरी यदि 100 मीटर हो तो जितने देर में ये 400 मीटर चलेगा उतने देर में ये 500 मीटर चलेगा, फिर पकड़ लेगा। यानी पकड़े जाने तक चोर 400 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना प्रारंभ करता है और 1500 किलोमीटर दूरी पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। उसकी सामान्य गति कितनी थी। मान लीजिए कि सामान्य गति x थी, तो पहले जो समय था 1500 किलोमीटर जाने में गति x है तो इतना समय लगा, लेकिन बाद में वो 30 मिनट विलंब से यानी आधे घंटे विलंब से चला और प्लस कितना समय लिया 1500 किलोमीटर जाने में, ये चाल हो गया 250 मीटर बढ़ गया। दूरी बटे चाल बराबर समय, ये समय प्लस आधे घंटे बराबर पिछला समय। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, x का जो मान निकल जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। x का मान कितना निकलेगा आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन मेथड में कैसे बनेगा। 1500 किलोमीटर की दूरी पहुंचना है, 250 का स्पीड बढ़ा दिया जा रहा है, यानी जो भी होगा 250 प्लस जोड़ने पर 1500 से भाग लगेगा। जो भी फंक्शन होगा उसका चाल, उसमें 250 जोड़ने पर भी वो 1500 से भाग लगेगा और आधे घंटे का गैप लेगा, यानी 250 का गुणज के रूप में ही होना चाहिए जो भी चाल होगा। तो 250 का गुणज देखिए, सिर्फ यहाँ ऑप्शन 750 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 750। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 से विभाजित होने वाली 72 है योग, तो 72 को 3 से भाग दीजिए, 3 संख्या का योग है 3 क्रमागत संख्या का, तो 3 से भाग दीजिए तो 24, तो 24 बीच वाली संख्या हो जाएगी। 24 से 3 आगे 3 पीछे, तो 3 पहले जो है 21 और 3 बाद 27, यानी कि 3 संख्याएं जो है 21, 24 और 27 हो गई। 21, 24, 27 3 संख्या हो गई, इनमें सबसे बड़ी संख्या मांग रहा है तो सबसे बड़ी हो गई 27, सबसे छोटी होती तो 21, सबसे बड़ी संख्या 27 हो गई आंसर।